The right. आपको पता है राइट साइड कौन सी होती है? You know what is right side? जिन्हों आप कहते हैं कि मेरा सज्जा हाथ है, We say right side. है ना? वो राइट साइड बड़ा इंपॉर्टेंट साइड होती है, That's a very important side. है ना? वो साइड के वो कोई वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है, चाहे फिर कोई वाइस चेयरमैन को मिलती है, It always gives to the vice president or the vice chairman. है ना? जो वाइस होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस कैप्टन होता है, उसको पता है कभी ना कहीं कैप्टन यहाँ से निकलेगा तो वो कैप्टन बन सकता है। So the only reason he says that if the captain will move, only then he can take the chair. तो जो वाइस वाला होता है वो सेकेंडरी ऑप्शन बन जाती है। So the vice is always a secondary option. तो वो कह रहे हैं कि हमें एक लेफ्ट में चाहिए, एक राइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। In the left or in the right. परमेश्वर कहते हैं you don't know what you are asking today. Jesus said that you don't know, तुझे नहीं पता तू क्या मांग रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा can you drink the cup I drink? कि तू उस प्याले से पी सकता है जिससे मैं पिया हूँ। कहते हैं वो वाला जो प्याला है, जिस प्याले से मैं पीने जा रहा हूँ, क्या आप उस प्याले से पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? Jesus asked them, can you drink from the cup I am about to drink? वो दुख का कटोरा है, That was the cup of वो sadness. दुख का कप है That was the cup of sadness जो परमेश्वर ने हमारे लिए उठा लिया है, that God lifted up for us. और परमेश्वर ने उस दुख के कटोरे को उठा के हमारे सारे दुखों को हमारे जीवन से दूर कर दिया है। And with that lifting of the cup, He took everything away from कहते us. जीसस से can you drink the cup I drink today? Jesus, यीशु ने कहा कि उस प्याले से तू पी सकता है जिससे मैं पीने जा रहा वो हूँ। प्याला है, वो मुश्किलों का प्याला है। That's a cup of trouble. वो प्याला वो है कि दूसरों की मुश्किलों को आपको अपने जहन में रख के उनके लिए प्रार्थना करनी, वो प्याला है। That's the pyala that you have to pray for somebody who is in trouble. वो प्याला है कि आप दूसरों की परेशानियों को समझ के उनके लिए प्रार्थना करें, वो प्याला है। That's the cup that you have to understand somebody else's trouble and pray for them. आज वो प्याला है कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जो आपको नफरत करते हैं, वो प्याला है। So you have to pray for your relatives who hate you. आज आप वो प्याला है जो आपके दुश्मन आपके लिए गलत प्लान्स बनाते हैं, वो वाला प्याले के बारे में परमेश्वर You got बातचीत to कर pray रहे for the हैं। people who make bad plans for you. तो प्रभु के वचन में लिखे, क्या आप उस प्याले में से पी सकते हैं? So God is asking a question. Can you drink from that? और be baptized with the baptism I am baptized with. और क्या तू उस बपतिस्मा से जा सकता है जिससे मेरा हुआ है? यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था तो आकाश खुल गया, तो वहां से कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। So when he was baptized and when he was coming out of the water, the heavens ये opened याद up and रखें, जब declared. आप बैप्टिज्म लेते हैं आकाश वहां पे खुल जाता है, हजारों की तादाद में जो से फरिश्ते हैं वो एक बहुत एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, खुशी करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक इंसान बच गया है। So when you get baptized, there's the heavens open up and they rejoice in heaven, saying that one of them, one of प्रभु the के soul has been वचन में saved. लिखा है कि जब इंसान बैप्टिज्म में आ जाता है, प्रभु में बैप्टिज्म ले लेता है, प्रभु के उस प्याले को उठा लेता है, जो परमेश्वर ने इस दुनिया में किया है, वो वाले सारे प्रण हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं। When you take that cup, when you baptize in God, whatever He did and whatever He wants you to do, you can do it. फिर प्रभु कहता है कि अब आप अपने लोगों से नफरत नहीं कर सकते हैं। And God says you cannot hate anyone now. फिर प्रभु कहता है कि अब आपने बैप्टिज्म ले लिया, अब अपने परिवार से आप दूर नहीं हो सकते हैं। Now you have taken baptism, you cannot be away from your आप अपने family. बच्चों से दूर नहीं हो सकते You हैं। cannot be away from your आप children. अपने रिश्तेदारों से दूर नहीं हो सकते You cannot be हैं। away from relatives. आप उन लोगों से दूर नहीं हो सकते जो आपके बारे में बुरी बातें करते हैं। And you cannot be away from people क्योंकि who talk rubbish about क्योंकि you. परमेश्वर ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद परमेश्वर ने वो सारी चीजों को पूरा किया है। But when God took the baptism, He fulfilled everything what He did. वो वही चेलों को बता रहे थे, कहते आप मांग तो रहे हो मुझसे, पर एक बार याद रखें क्या वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जो मैंने अपने जीवन में पूरी करने के लिए तय की है। He said, you're asking me these things, but are you willing to do what all I did? आज एक क्वेश्चन परमेश्वर पूछ रहे हैं God is asking a question. कि from you. आज अगर आप बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आपने बैप्टिज्म लिया भी हुआ है, क्या हम वो चीजों को अपने जीवन में पूरा कर भी रहे हैं कि So नहीं that's कर रहे what हैं? God is asking. If you are baptized or about to take it, are you able to do it, or did you do what I said? अगर to हम do? वो चीजें को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता And if है। you're not doing what God said and you're asking more and more, that cannot be done. वो कभी ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं आ सकती है जब तक आपने वो वाले वाचाओं को अपने जीवन में फुलफिल नहीं किया है। You cannot have those blessings till the time you do not fulfill the old covenants that you made with God. तभी प्रभु के वचन में लिखा है, आप में बहुत से लाचार हैं, बहुत से कमजोर हैं, बहुत से रोगी हैं, बहुत से बीमार हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को जांचा नहीं है अभी तक। That's why God says many of them are sick and in trouble because they did not see themselves जब आप clearly. होली कम्युनियन भी लेते हैं, अपने आप को जांच के लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। So when you take the Holy Communion, you have to see yourself. हमेशा वहां पे पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचाने और अपने आप को
कन्फेस करें अपने माउथ से, फिर ही उद्धार और निर्माण और सल्वेशन मिलता है। That's what God says. You got to see yourself. Only then you can get the salvation from तभी God. परमेश्वर कह रहे कि और be baptized with the baptism I am baptized with। तभी यीशु ने बोला क्या तू उस बपतिस्मा से जा सकते हैं जिससे देखिए मैं उन्होंने गया था? बोल्डली एक आंसर बोल दिया है। See, they have said it in boldness. We can, they answered। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ। जब हमें कोई चीज लेनी होती है, हमें ये नहीं होता कि बोल दो जल्दी जल्दी, पहले वो चीज आ जाए एकदम। So whenever we ask something from God, before we say something, we say, God, let it come. We'll discuss about यस it. हमें ये चाहिए, आप दे दें हमें जल्दी से। We want it. Please give it to us first. मैं भी एक बताना चाहता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले मेरी बाइक ली थी, मेरे को चलानी नहीं आती थी। I'm gonna tell the first bike I bought, I didn't know how to ride it. मेरे पापा को बोला, पापा जी मेरे को एक बाइक चाहिए। वो कहते तेरे को चलानी आती है? मैं कहा आती है, मेरे को ला दे बस जल्दी जल्दी। I said, my father, I want to buy this. He said, do you know how to ride it? I said, yeah, let it अब come. वो कहते थे मेरे को लगता है तेरे को चलानी नहीं आती है। And he said, I think that you don't know how to ride. और मैंने कहा मैं आपको दिखा के नहीं चलाता, मैंने सीख ली है। He said, you didn't see when I was riding. I know how to do हमें it. कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं ना होता है, Because we don't know about the हम मुंह consequences. खोल देते हैं। Because we open our mouth. मेरे पापा ने मेरे को बाइक लेके दी। So I got a bike. हम बाइक में जार में चला रहा था, मेरे को आती तो नहीं थी। I was riding and I didn't know how to do स्टार्ट it. तो होगी पर उसको बंद करना नहीं आता था। I started it, but I didn't know how to switch it off. और स्टार्ट हो गई, उसको ब्रेक लगाना नहीं आता था। I started, but I didn't know how to push the brakes. तो मैंने उसको क्या कहा, मैं जब चला तो ली है, अब इसको रोकना कैसे है? I know how to ride, but how to stop it? अब प्रभु के वचन में ये लिखा है, हम मसीही जीवन को शुरू तो कर लेते, ये नहीं पता होता को स्टॉप कहाँ लगाना है। But the God of God says, you know how to start the Christian life, but you don't know where to stop it. आप ये कहते हैं कि प्रभु जी ये भी आने दो, वो भी आने दो, जो परमेश्वर के नाम में कार्य होता है वो करना नहीं आता हमें। So we say, Lord, let this come, let this done. But when the work is being done, you're not there. जब मैंने गाड़ी ली, जब मैंने उसको ब्रेक लगाने घर आ गया था, मुझसे मैं 2 बारी घर के गेड़े लगाई जा रहा हूँ। So I made 2 rounds near house. तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन रोकेगा मेरी गाड़ी अब। And I was thinking, who will stop my मैंने कहा car? गाड़ी ऐसे रुकनी नहीं, मैंने गाड़ी को वहीं पे रखा, मैंने वो छलांग मार दी वहां से। So though I was riding, so I jumped from the bike because I didn't know how to stop it. वो गाड़ी किसी के घर के दरवाजे पे जाके लगी जाके। And that bike went in somebody else's house door. गाड़ी का नक्शा बदल गया था। And the design was different. गाड़ी का नक्शा भी बदला और उनके गेट का नक्शा भी बदला था। And the gate design was different. और मेरे पापा कह रहे थे कि अब तेरा नक्शा भी बदलने वाला है। My father said, I'm going to change you also. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जब आप ये कार्यों को करते हैं, बड़े सोच समझ के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। The word of God says, whenever you do these things, you have to understand what you do. क्योंकि वो कहते हैं we can, हम ये कर सकते हैं। Because they said, हम कर सकते हैं. उनको दुख का नहीं पता, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता, कहते पर हम ये कर सकते हैं। They don't know about the responsibilities, about the trouble, but they said we can आज do it. जिस परमेश्वर को आप मान रहे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कार्य रखा है, वो कहते हैं कि विद थैंक्सगिविंग, विद सप्लिकेशंस और प्रार्थना के साथ, विनती के साथ परमेश्वर की हजूरी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। That's what the word of God says. When you ask something from God, you have to come with these 4 things. बस ये ना सोचो कि चर्च जाने से पहले बस आप उठे, नहा के कपड़े पहने तो चर्च आ गए। So never think that before coming to church, you just change clothes, wash, whatever, come back to Make church. yourself ready also before worship the living God। अपने आप को तैयार करें उस समय सुबह उठ के, क्योंकि आपने वर्शिप करनी है खुदा कि को. प्रभु जी मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूँ, प्रभु जी आज मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ करना, प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ रूबरू हो सके। Let confess your sins before God and says, when I go to church, Lord, let your spirit talk to me. That's the best part of the David, वो अपने जीवन में इस चीज को करता रहता था। But David used to do this thing. He was best in doing that. प्रभु के वचन में लिखा तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलने से पहले ही परमेश्वर उस चीज को पूरा कर देगा। Word of God says you don't have to ask even before you ask. आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपकी सभी मुश्किलों प्रॉब्लम्स को जानता है, वो हमेशा उस वक्त पूरी कर देगा। You don't have to cry before you do that. God will fulfill it. You come with a thanksgiving today। आप धन्यवाद हाथ दिल से आए. आप प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। So with thanksgiving and humbleness you come to God. जो कहते हैं कि वो कर सकते हो, कहते हैं हम कर सकते हैं। He said, can you do it? He said, we can do it. Jesus said to them, यीशु ने कहा, you will drink the cup I drink तू पी सकता है जिस कप से मैंने पिया है, and be baptized with the baptism I am baptized with, और उस बपतिस्मा से भी कर सकता है जो मैं निकला हूँ. but to sit at my right or left is not for me to grant। But मेरे दूसरी और आए और दाई तरफ बैठना मैं नहीं तुझे बता सकता. कहते हैं ये पोजीशन मेरे हाथ में नहीं है। He said, this position is not in my hands. कहते हैं जो आपने करना है ये कर ले, पर ये वाली पोजीशन मैं दे नहीं सकता हूँ आपको ऐसे। You can do what you want to do, but I cannot give you कहते this मैं position. हेल्पलेस हूँ इस चीज में। I am helpless in that. तो वो बड़े मायूस हो गए, वो कहते कि ले अभी ये हमारा गुरु कहता है हेल्पलेस है।
And they were like upset that my teacher is saying I'm helpless. है ना, हम अगर कोई बच्चा कुछ मांगे तो पापा कहता है मैं आज दे नहीं सकता हूँ, तो वो बच्चा भी बड़ा मायूस हो जाता है. So if the father cannot give to his child, that son become very upset. तो वही प्रभु के वचन में लिखा, कहते हैं आप ये सारी चीजें तो कर सकते हो, पर ये आप लेफ्ट और राइट में आपको नहीं बिठा सकता हूँ. Jesus said you can do anything, but on the left and the right I cannot grant ये it. आपके हाथ में है कि आपने कहाँ पे लेफ्ट में बैठना है कि राइट में बैठना But है. that is in your hand. You want to sit in left or right? आज ही आपके हाथ में है, आप उसकी वर्क हार्ड कितने कर रहे हो. That is in your hands. How much hard work you do. प्रभु के वचन में लिखा है, वो कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपके लिए एक जगह तैयार करने जा रहा That's what हूँ. God says. I'm going to prepare a place for you. आज हमें उस जगह पर जाना है, और ये परमेश्वर के हाथ में नहीं कि हमारा नाम वहां पे फाइनलाइज हो चुका है. So it's not is like that your name has been finalized there. ये मत सोचे कि आप आगे प्रभु के बोझ में आप शामिल हो रहे हैं, बैप्टिज्म ले लिया है, आपका नाम स्वर्ग में बिल्कुल लिखा गया है. So don't think that you have taken baptism or whatever you did and your name is written in heaven. Don't think like that. आपकी प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक हार्ड वर्क आपके जीवन में नहीं होगा, जो कार्य पूरा नहीं होगा, आप कभी भी राइट और लेफ्ट में बैठ नहीं सकते हैं. But the word of God says, till the time the work of God is not being done in your life, you cannot sit on the कि left or right. आपके हाथ में है कि आप अपने परिवार की बरकत को कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं. So now it is in your hand how you can take the blessings for your ये household. आपके हाथ में अपने बच्चों की बरकत आप अपने जीवन में अपने घर में कैसे ले सकते हैं. It's in your hands how you can take the blessings from your क्योंकि प्रभु kids. के वचन में हमने पढ़ा है, कहता है with work hard that you have to do in Christ today. It all happens with the work hard. सब मेहनत से होता है. प्रार्थना करें, अपने जीवन को हलीम करें कि प्रभु जी आप मुझे तैयार करते रहें. So always pray and humble yourself that God make me ready. These places belong to those for whom they have been prepared. ये जगह उनके लिए जिनके लिए बनाई गई है. कहते हैं कि ये जो इसके लिए तैयार हैं आज. So all who are ready for it, these places are prepared for them. आपको पता है लेफ्ट राइट का जो सी पोजीशन होती है, उस लेफ्ट राइट में फिर कोई भी आकर उस जगह पे बैठ नहीं सकता फिर. So you know the position. If the one on the left and the on the right, they are prepared. If they are fixed, nobody can sit there. चर्च में आपको बताना चाहता है, हर एक इंसान को परमेश्वर ने वो वाली पदवी पोजीशन दी हुई है. And I want to tell you, God has given you that position in your life. आज आपका निर्णय और डिसीजन है कि आप परमेश्वर में वो लेफ्ट राइट में बैठ सकते हो कि नहीं सकते हो. But it is your decision that you sit on the left or the right. These places belong to those for whom they have been prepared. ये उनके लिए है जिनके लिए बनाई गई क्योंकि है. वो जिन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है, Those who make ready for जिन्होंने अपने God. आप को परमेश्वर का कनेक्ट किया हुआ है, Those who have connected in themselves with God. जो अपनी प्रार्थनाओं अपनी विनतियों परमेश्वर के साथ हमेशा जोड़ के रखते हैं. So who are always with prayer and supplications with God. दुख में भी, खुशी में भी, गम में भी वो परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते And हैं. with all the feelings of the emotions of the life, but they don't leave God. अब वो कोई भी परिस्थिति में अपने आप को नीचा नहीं करते हैं. In all the circumstances, they don't put वो themselves down. हमेशा परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा करते हैं. But they always lift the name of God above them. तभी परमेश्वर कहता है वो वाली जगह आपको मिल जाती है. That's why God says, I will give you that I'm place. telling you church, परमेश्वर ने आपको एक सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है. I'm going to tell you, church, God has made you head, not the tail. आज वही सिर का परमेश्वर, उस सिर को परमेश्वर बहुत ज्यादा बरकत देने जा रहा है. And on that head, God is going to bless it. आज ही कन्फेस करके कहे कि प्रभु जी, गॉड पिता परमेश्वर में जो कमी है प्रभु जी तू मेरे जीवन से दूर कर, और प्रभु जी मैं वो थैंक्स गिविंग के साथ और प्रार्थना के साथ हमेशा तेरे नाम में जुड़ा रहूंगा. That's why you pray to God, God forgive me, and with thanksgiving connect to God. हिब्रू चैप्टर 1 और 3 में, इब्रानी खत उसकी 1 और 3 में ऐसा लिखा है, Hebrews, let go there. And God shall wipe away all tears from the eyes, खुदा तेरे आंसू हटा देगा. and there shall be no more death, कोई मौत नहीं होगी, neither sorrow कोई दुख नहीं होगा, nor crying, कोई रोना नहीं होगा, neither shall there be any more pain, और कोई तकलीफ नहीं होगी, for the former things have passed away. क्योंकि पुरानी चीजें चली गई हैं. जब आप इस चीज को प्रण करते हैं, प्रभु कहते हैं फिर वहां पे रोना नहीं है दोबारा. अब God says if you take these things, there is no crying there. जब आप परमेश्वर से ये चीजें मांगते हैं, फिर उसके बाद आपको sorrows और वो disappointments कभी आपके जीवन में नहीं आ But सकती if you हैं. ask God for these things, nobody can touch you. No sorrow, disappointment आज can touch हम you. मांग क्या रहे हैं प्रभु से, ये बात समझना बहुत जरूरी So है. whatever you're asking from God, that is very important to हम see. वो चीज मांगे कि प्रभु जी आपके नाम से मेरे जीवन में सारी चीजें पूरी हो सके. आज So ask God, God, in your name, let all these things be fulfilled in my life. आगे हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, who being the brightness of his glory जो उस रोशनी में है, and the express image of his person, जो उस इंसान की इमेज है, upholding all things by the word of his power, और हर चीज उसने उसके वचन से पकड़ी हुई है. when he had by himself purged our sins,
उसने अपने पकड़ लिया और हमारे पापा को माफ करा sat down on the right hand of the majesty on high. और खुदा के राइट हैंड साइड में जाके बैठ गया. कहते वो मैं अपने पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठा क्योंकि उसने अपने पिता की सभी मर्जियों को पूरा किया है. So and he sat on the right hand side of God because he did everything what God asked him to do. परमेश्वर यीशु मसीह को राइट साइड की पोजीशन तब मिली है जब अपने पिता की मर्जी को पूरा किया है. So Jesus got the position on the right hand side when he fulfilled the desires of Father. क्या आज हम यीशु मसीह की मर्जी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Are you fulfilling the desires of God? Ask परमेश्वर ने yourself. के वचन में लिखा है स्वर्ग की कुंजियां परमेश्वर अब यीशु मसीह के हाथ में हैं. The word of God says the keys of life and death is in the hand of Jesus. आपके घर की ब्लेसिंग, आपके बच्चों की ब्लेसिंग, आपके रिश्तेदारों की ब्लेसिंग, आपके हस्बैंड की, अपनी वाइफ की ब्लेसिंग परमेश्वर आपके हाथ में दे देगा उस वक्त. So God will give you the blessings of all of these things in your hand. कोई वैरी, कोई शत्रु अब उस चीज को वहां से खींच नहीं सकता है Nobody can take it away from you क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को आपने पूरा किया है. because you fulfill the desire परमेश्वर of की God. रजा को पूरा किया Because है. you fulfill the desire of परमेश्वर God. की, परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में अनुभव किया है. Because you have expressed your love for God. परमेश्वर कहता है उस वक्त आपको मैं राइट साइड पे बैठाऊंगा. God says that time I'll make you sit on the right side. उस वक्त उस राइट साइड पे बैठाएंगे. फिर वहां पर परमेश्वर कहेंगे आप इस दुनिया में रहेंगे, आपको ये मौत आपको वहां सुनी जाएगी कि वहां पे एक मौत हो रही है, वहां पे एक तूफान आया है, वहां पे एक मुश्किल आई है, पर आपके घर को आंच नहीं आएगी क्योंकि मैं परमेश्वर आपको बचाने की हिम्मत रखता So if you हूं. fulfill what he says, whatever circumstances are happening around you, nothing can touch you क्योंकि आपने परमेश्वर में मेहनत की है, because you worked hard in God, आपने प्रभु की हुक्म को पूरा because किया है. you obeyed what God said you to do. तब प्रभु के वचन में आगे लास्ट में ऐसा लिखा है. That's what it says. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट जो सा पैरा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर इस चीज को क्या बयान कर रहे हैं. So let's see, it's very important para. Let's see to it. नो नॉट सो विद यू. ऐसा नहीं तेरे साथ. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. तो जो बड़ा होना चाहता है वो पहले नीचे आ जाए. हाँ जी, पहले ना एक दास बने, पहले दास बने, एक servant बने. नौकर की तरह सेवा करे पहले. So act like a servant. Do like a servant. वो कहते हैं कि हमें राइट साइड की पोजीशन चाहिए. He said we want a right side position. वो कहते हैं पोजीशन लेने के लिए एक नौकर भी बनना पड़ेगा पहले. To get a position, you have to be servant. उसका सेवक बनना पड़ेगा. You got to be servant of उसकी God. सेवा को पूरा करना You पड़ेगा. got to fulfill the servantship. तब राइट साइड मिल जाएगी. That you get right side. प्रभु के वचन में लिखा राइट साइड पे जब हम परमेश्वर हमें रख देते हैं फिर शत्रु कभी अटैक नहीं कर सकता है. So God says if God puts you on the right hand side, devil cannot attack you. तभी मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी अपने जीवन में बड़ा बनना चाहता है, अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहता है, आज प्रभु की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर सके. So whosoever wants to be big in God has to be servant of God first. And whatever wants to be the first must be slave of all. और जो पहले है वो सबको उसको पीछे होना पड़ेगा. और ना उसे स्लेव बन सके, उस चीज का वो दास बन सके. So he has to be the slave and the servant of that. आज परमेश्वर में आप बहुत अच्छी चीज को मांग रहे हैं, तो आज कहेंगे प्रभु जी पहले मैं तेरा दास बनना चाहता हूं. So you're asking so many big things from God, but tell God, I want to be your slave or your आपको पता servant है कि दास first. का काम क्या होता है? Do you know what a servant does? हाँ जी, हाँ सेवा करनी. तो मालिक क्या कहता है फिर He उसमें? serves his हाँ जी, ये boss. काम करो जाके. so उस the वक्त boss says do this तो करना and he has to do it. फिर करना पड़ता है. जब मालिक कहता है कि हाँ भी आपको अब यहाँ नहीं यहाँ जाना है, Then the boss says go there तब बोलेगा यहाँ नहीं यहाँ जाना है. and he tells go there. बहुत नबी लोग फंस गए हैं, जो परमेश्वर कहते हैं यहाँ जाना, वो यहाँ जाके फंस गए हैं. So many prophets were stuck because God sent them to go in the other परमेश्वर कहता है direction, they यहाँ went in the जाना, other वो direction. यहाँ जाते हैं, वो यहाँ जाके फंस गए हैं. So they always go to the wrong direction and प्रभु के stuck वचन में there. लिखा है, परमेश्वर कहता है अपने 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 चेले को बोल रहा था कि तूने सीधा देख. That's why God said, disciple, look in the front. कहते तूने इधर उधर नहीं देखना है. Don't look on the left and the right. जब वो इधर उधर देखने लगा, वो पानी में डूबने लग पड़ा. So if you see left and right, that's how you got sink तो in the water. परमेश्वर अपने अपने मालिक की हुक्म को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. So you got to listen and obey what God says. आज आपकी खुशियां, आपकी आपकी बरकतें परमेश्वर ने रखी हैं. आज परमेश्वर की हुक्म को मानना शुरू कर दें. So God has kept blessings specially for you, but you got to obey His God, obey His obey Him first. बीमारियां, मुश्किलें, परेशानी, परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर में आपने प्रण किया. परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं छोड़ता है. So no circumstances will come you, and God will bless you. God will never leave you helpless or hopeless. लास्ट वर्स में लिखा है, Last says, For even the Son of Man did not come to be served. इसलिए कि खुदा का बच्चा भी सर्व
लेने नहीं आया है, मतलब आप सर्व अपने आप की सेवा करवाने नहीं अपने आया आप है, सेवा करवाने नहीं आया, बट टू सर्व अदर्स। बट लेकिन सेवा करने आया है। देखिए आज प्रभु के वचन में लिखा है कि कहते कि वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। He didn't come to be served, he came to serve. आज कहें कि प्रभु जी जो हम आपसे लेते हैं, प्रभु जी आप वो चीजों को आपके चार लोगों में बांट सकें आज। So always pray, God, whatever I'm taking from you, help me to give it to मैं somebody एक सिस्टर else. जी से बात कर रहा था सुबह, मैं उनको बता रहा था, कहते कि पादरी साहब तुसी मेनू दसो मेरी सेवा केड़ी है। Somebody was asking me today in the morning, what kind of work I have in मैंने God. कहा कि आपकी सेवा आपकी घर से शुरू होती है। I said, your work starts from the house. मैंने कहा आपके घर में कितने लोग हैं? I said, how many people are there in the कहती house? 13 लोग हैं। She said, मैंने कहा 13. यू हैव अ बिग चर्च है आपके घर में तो पूरा। I said, you have a big church in the मैंने home. कहा आपके घर में तो पूरे इतने लोग हैं, आप इनकी सेवा किया करें। So he said, you have so many people, serve them. वो कहते इनकी सेवा करो, ये अच्छा नहीं बोलते हैं मेरे He को, said, if I serve them, they don't say good to me. मैं बाहर जाके सेवा करूंगी। I want to serve outside. तो मैंने कहा बाहर जाके सेवा करने का कोई फायदा नहीं है, He said, there is no use of serving outside. आपकी सेवा यहीं से शुरू होती है। Your serving starts there. अगर आपको घर में कोई बुरा कह रहा है तो आप से समझ लो आपकी सेवा है वो। And if somebody is cursing you at home, think that that's your ये याद serving. रखें, अगर आपको कोई भला बुरा कह रहा है वो आपकी सेवा शुरू हो गई अब। So if somebody is trying to say something bad for you, understand that you are being started serving प्रभु के God. वचन में लिखा है जो आप पे उंगलियां उठाता है मेरे नाम से, कि परमेश्वर कहता है उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। He said, if somebody tries to pull your finger on you because of me, I have a reward for you. परमेश्वर के नाम में अगर आप प्रभु के नाम से कोई कार्य करते हैं, आप पे कोई उंगली भी उठाता है, प्रभु कहता है उसका प्रतिफल मैं देने वाला परमेश्वर हूँ। If somebody puts his finger on you because you're serving God, he says, I will reward you. मैंने कहा उनके लिए प्रार्थना किया करें कि जो आपको गलत बोल रहे हैं, I said, pray for them who say something bad to you. परमेश्वर ने आपके लिए राइट साइड रखी हुई है। God has kept right side for you. आपके बच्चों के लिए राइट साइड रखी हुई For है। your children, he kept right side. आप उनके लिए प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा You जरूरी got to है। pray for them. जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस परिस्थितियों को बदल देंगे। If you pray for them, God will change the circumstances. अब आप दोबारा उस रीति में चल नहीं सकेंगे। So you're going to walk in those things again. And to give his life as a ransom for many. और उसने अपना जीवन दे दिया बहुतों के लिए. बहुतों लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया, क्योंकि वो इन लोगों को बचाना चाहता, उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया है। Because the Father wants to save so many, he served his Father. Today, church, I have a question for you. एक सवाल है मेरा आज आपके लिए. आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं? What are you asking God for? अब जब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, As we're gonna pray, जैसे आप खड़े होंगे इस वक्त, as you stand, जब इस खड़े होते ही आज परमेश्वर का आत्मा आपसे एक सवाल पूछ रहा है, आज परमेश्वर से आप क्या चाहते हैं? so when you stand, the Spirit of God want to ask you, what do you want from God? चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, जिस रीति से आप अपने घर से यहाँ आए हैं उस रीति से सेम वापस मत जाया करें। I'm gonna tell you, the way you come to the church, don't go the same way as you go back. जब अपना मुंह खोलते हैं, जब आप मांगते हो, परमेश्वर आपको कुछ नई चीज प्रदान करता है। So when you open your mouth, God gives you something new. आज प्रभु के वचन से जो हमने सीखा उस रीति से मांगे प्रभु से। So whatever God says, ask Him through that. जैसे the way. परमेश्वर के नबी दाऊद ने मांगा, वो उस रीति से मांगे आप। So as David used to ask for. जैसे सुलेमान ने मांगा, उस रीति से मांगे आप। So as Solomon ask like that. आप घर जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। So if you go home, God will change your वो situations. इंक्रीज हो जाएंगी, They will increase. वो मल्टीप्लाई होंगी, They will multiply. और बढ़ जाएंगी। They will increase. प्रभु के वचन में लिखा फिर रखने की जगह नहीं होगी। God says there won't be any place to keep it. इतनी बरकत होगी फिर आपको रखने की जगह नहीं He होगी। says, I'm going to bless you so much you won't have कहते space. अब्राहम को कहता है कि आसमान की तारे जितने उतनी तेरी संतान होगी। So he said to Abraham, look at the skies, the stars, so will be your तू एक inheritance. संतान को रो रहा है, परमेश्वर कहता है कि बहुताई से मैं तेरे को संतान दूंगा। He said, you're crying for a baby, one boy, I'm going to give you so आप many. एक खुशी के लिए तरस रहे हो, परमेश्वर खुशी का भंडार दे सकते And हैं। you're looking for one joy, one blessing, God is able to give you आज so परमेश्वर many. में आप एक समर्थ के लिए होंगे, परमेश्वर आपकी पूरी समर्थ से आपको भरपूर कर सकते हैं। God can fill you with His power. आज परमेश्वर का रूह जुम्बिश करेगा And God's Spirit will be जब आप here. खड़े होकर प्रभु के नाम से मांगेंगे। And if you stand and ask in the name of Let's God. stand and we'll ask in the mighty name of Jesus Christ today.